नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दुष्यंत कुमार का शेर है कि रोने गिड़गिड़ाने का यहाँ कोई असर होता नहीं, पेट भर के गालियां दो जी भर के बद्दुआ। अब ये तो हुई बात, पर मैं बात कर रहा हूँ आवाज़ की। और आवाज़ मतलब शोर जो हमारे कानों में टकराता है। हम उतनी ही तेज आवाज़ में कोई बात सुनते हैं जितनी हमको हमारे कानों तक संप्रेषित हो। कई बार जब हम बहुत धीमे धीमे बोलते हैं तो लगता है हम फुसफुसा रहे हैं, पर हमको यदि अपनी बात कहना है तो हम उतने ही वेग से अपनी बात कहते हैं जितना कि अगले तक चली जाए और उसको सुनाई दे। मगर अब ये हो रहा है कि तेज आवाज़ का शोर है वो लोगों को तकलीफ पैदा कर रहा है। कैफी आजमी साहब का एक शेर याद आता है कि चीखता था मगर आवाज़ ना थी, चीखता था मगर आवाज़ ना थी, मौत लहराती थी 100 शक्लों में। तो ये जो मौत लहराती है ये कई तरह से लहराती है। ये अलग अलग तरह के प्रदूषण के कारण लहराती, इसमें एक ध्वनि प्रदूषण भी है। मुनव्वर राणा साहब लिखते हैं कि बस तू मेरी आवाज़ से आवाज़ मिला दे, बस तू मेरी आवाज़ से आवाज़ मिला दे, फिर देख कि इस शहर में क्या नहीं हो सकता। तो ये जो है ना, लोग जैसे दुष्यंत का मैंने शेर कहा था तो वो कहते हैं कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो ये जो है आवाज़ से आवाज़ मिलाने की बात है और फिर देखते हैं कि हम कैसे कुछ नहीं होता। नोमान शोक जो हैं वो भी एक बात कहते हैं कि सुना है शोर से हल होंगे सारे मसले एक दिन, सो हम आवाज़ को आवाज़ से टकराते रहते हैं। इसी तरह की बातें बहुत सारे शेर शायरी के जरिए हमारे समय के बहुत सारे शायर ने, लेखकों ने कही है। जिला जलंधरी जो हैं उनका भी एक शेर मुझे याद आता है, हिम्मत है तो बुलंद कर आवाज़ का अलम, चुप बैठने से हल नहीं होने का मसला। तो ये बहुत सारे मसले हैं जो चुप होने से नहीं होंगे, पर क्या हम इतना शोर मचाएं कि जिससे लोगों की जान चली जाए, लोग बहरे हो जाएं और लोगों को सुनाई देना बंद कर जाए। मैं आगे अपनी बातचीत में आपको हरिशंकर परसाई की भगत की गत एक कहानी है, वो बहुत संक्षेप कहानी, वो भी सुनाऊंगा। पर हम बात कर रहे हैं ध्वनि प्रदूषण की। तो ये ध्वनि प्रदूषण क्या है और किस तरह से हमारे समाज में इसका असर हो रहा है, ये हम समझते हैं कि सरकार लाख बार कहती है कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों को इतने बजे से के बाद नहीं बजाना चाहिए, बहुत शोर नहीं करना चाहिए। पर हम ये देख रहे हैं कि लगातार शोर होता है और इस शोर से लोगों की जान जा रही है। तो मैं आपसे बात कर रहा था जो इधर अभी जैसे गणेश उत्सव हो रहा है, तो गणेश उत्सव में बहुत सारे माइक और डीजे बज रहे हैं, कई कार्यक्रम में बजते हैं, जो भी जुलूस निकलता है आजकल हमारे शहर में या पूरे देश में जुलूसों की भरमार है, चाहे किसी धर्म जाति समुदाय का हो, पर उसमें बहुत जम के जो है वो बहुत गाने बजते हैं और लोगों के कान में वो जाते हैं और उससे लोगों को ध्वनि प्रदूषण होता है। उसको रोक लगाने के लिए कोलाहल अधिनियम बनाया गया जिसकी खुलेआम धज्जियां उड़ते हम देखते हैं। उससे न सिर्फ जन स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव पड़ता है बल्कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर खूनी संघर्ष की स्थिति भी बन जाती है। हमारे छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के नंदी क्षेत्र में डीजे की तेज आवाज को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद इस कदर बढ़ा कि 3 लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई। इसके पहले भी छत्तीसगढ़ में डीजे की तेज आवाज को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित हुई। इसमें मारपीट जो है की बहुत सारी घटनाएं आए दिन सुनने को मिलती है। इसके बावजूद शासन प्रशासन ध्वनि विस्तारक यंत्रों के दुरुपयोग को रोकने के लिए जो है कारगर कदम नहीं उठाता। आदिवासी बहुल सरगुजा क्षेत्र में डीजे की कानफोड़ू आवाज के कारण एक व्यक्ति की ब्रेन हेमरेज के कारण मौत हो गई। इससे स्पष्ट है कि डीजे इस कदर जन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक सिद्ध हो रहा है कि हृदय रोगी और बुजुर्गों के लिए डीजे की कर्कश आवाज जानलेवा साबित हो रही है। वहीं अजी अगर हम बात करें हार्ट को लेकर या बाकी चीज़ों को लेकर तो स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव डालता है। इस मामले में अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की बात करें तो उन्होंने समय समय पर डीजे सहित अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर कड़े निर्देश जारी किए। पिछले दिनों मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में पदस्थ नाक कान गला विशेषज्ञ शैलेश गुप्ता के पास व्हील चेयर पर एक बलरामपुर जिले से एक के जो निवासी हैं संजय जायसवाल पहुंचे और सामान्य प्रक्रिया में उनका ब्लड प्रेशर जांचा गया जो 110 से 70 था। घर वालों के मुताबिक मरीज को रात में अचानक चक्कर आ गया, रात में उसे उल्टियां भी हुई, वह उसके सिर पर जो है चोट के कारण हो रही थी, अत्यधिक ब्लड भी उसका प्रेशर भी अधिक था।
मगर युवक को ब्लड प्रेशर सामान्य था, किसी से मारपीट, सड़क दुर्घटना या किसी कारण से उसके पे चोट भी नहीं आई थी। चिकित्सक ने मरीज का सीटी स्कैन किया। सीटी स्कैन के रिपोर्ट में आश्चर्यजनक बात यह आई कि ब्रेन के जो पिछले हिस्से में खून का थक्का जमा था, क्योंकि ब्रेन हेमरेज से पहले वह युवक गांव के सार्वजनिक गणेश पूजा स्थल पर गया था। वहां तेज आवाज में डीजे बज रहा था, इसलिए आशंका व्यक्त की जा रही कि उसका ब्रेन हेमरेज का कारण डीजे हो सकता है। अब ये एक कारण है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जब मोहन यादव बने तो उन्होंने कार्यकाल के प्रारंभ में लाउड स्पीकर की ऊंची आवाज पर रोक लगाने के आदेश दिए। हालांकि इंदौर के तिलक नगर क्षेत्र में जो धर्म स्थलों पे अभी भी तेज आवाज में लाउड स्पीकर बज रहा है। अच्छा, लाउड स्पीकर की बात छोड़ दें, अगर मैं कबीर के समय की बात करूं तब वो लाउड स्पीकर तो नहीं था, पर कबीर कहते हैं कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद दिया बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। ये कबीर के समय से बात हो रही है। तो इंदौर हाई कोर्ट ने एक याचिका दाखिल की गई, जिसके बाद संबंधित अधिकारी और जो संस्थाओं को जवाब तलब किया गया और अलग अलग लोगों को जो है ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर कहीं ना कहीं कोर्ट निर्देश भी करता है, प्रशासन को भी बात करता है। लोग जब अनुमति मिलती है प्रशासन से आपको किसी भी उत्सव को मनाने की, तो उसमें यह भी लिखा होता है कि आप कितने बजे तक लाउड स्पीकर बजाएंगे और इतनी आवाज में बजाएंगे कि उससे दूसरों को तकलीफ ना हो। पर लोग नहीं मानते। लोगों को लगता है कि उत्सव धर्मिता का मतलब है कि चौक चौराहों पे बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाओ और उसको बहुत तेजी से धार्मिक या जो भी गाने बजाना है उनको बजाओ, और इस तरह के आयोजनों पर कोई रोक टोक नहीं लगा सकता, क्योंकि लोग कहते हैं कि जन आस्था से जुड़ा है, पर यह कहीं ना कहीं जन स्वास्थ्य के खिलाफ भी जाता है। तो ये जो हमारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम है, इसका पालन जो है कतई नहीं होता और इसमें सरकारें जो है मूक दर्शक की तरह बनी होती, क्योंकि ज्यादातर ये जो लाउड स्पीकर बजते हैं ये धार्मिक स्थलों पे बजते हैं, सार्वजनिक समारोह में बजते हैं या समाज के ऐसे लोग बजाते हैं इसको बहुत तेज से, जिनको नियंत्रित करना जो स्थानीय प्रशासन है उसके बस की बात नहीं होती। और लोग जो है जिनको ये गाने सुनना हो ना सुनना हो, डीजे सुनना हो ना सुनना हो, वो भी जो हैं वो चुपचाप मूक दर्शक बने अपने कानों में ये जहर आवाज का आने देते हैं। अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं कान में हेडफोन लगाकर दिन भर तेज आवाज में गाने सुनते हैं, या जहां पर डीजे पार्टियां होती हैं आजकल तो बंद कमरों में बहुत तेज आवाज में बड़े बड़े लाउड स्पीकर पर जैसे उनकी तरंगे हैं, यदि आप वहां जाएंगे कोई चीज रखेंगे तो वो हिलने लगता है। तो ये चाहे हमारे यहाँ जुलूस हो, जलसे हों, यहाँ पर बिना अनुमति के भी लाउड स्पीकर बजते हैं, बहुत तेज आवाज में बजते हैं। और ये एक नया शब्द इस बीच में आया, डिस्क जाकी, इस शब्द का प्रयोग जो है संक्षिप्त रूप में डीजे होता है। तो आजकल किसी भी शादी ब्याह में डीजे का होना जो है बड़ा अनिवार्य है, जो बहुत तेज आवाज में ऐसे ऐसे संगीत को सुनाता है जो बहुत कान फाड़ू भी होता है, जो आपको तकलीफ करता है। पर वहाँ जो लोग होते हैं जिनको नाचना गाना है उनको इससे कोई मतलब नहीं रहता। उनको लगता है कि अगर बहुत तेज आवाज में ये बजेगा तभी हमारे पैर थिरकेंगे और वो नाच गाना करते हैं। पर इसके कितने विपरीत प्रभाव पड़ रहे हैं, अभी मैंने कुछ घटनाएं आपके साथ साझा की। हो सकता है कि आपके आसपास भी जो बहुत सारे बीमार लोग होते हों, उनके साथ भी इस तरह की घटना होती हो, पर लोगों को कई बार ये पता नहीं चलता कि उनके कान में जो आवाज़ जा रही है वो किस तरह की। सामान्यतः जो है जो ये लाइट इवेंट के साथ जो इस तरह का संगीत बजता है उसमें 110 से 120 डेसिमल जो है के आसपास होता है, जो सुरक्षित ध्वनि के लिए 85 डेसिमल सीमा से बहुत ज़्यादा होता है। और लोग इससे भी कहीं ज़्यादा इसको बजाते हैं और उनको जब बोलो तो उनको कहता है कि आपको क्या करना है, हमारे तो पैर ही नहीं थिरकेंगे यदि आप इतना तेज हम अगर नहीं बजाएंगे। तो आप अगर शांति प्रिय हैं तो आप वहाँ से हट जाइए, पर यदि घर के बाजू में यदि कोई बज रहा है तो आप घर छोड़ के कहाँ जाएंगे। यदि आप बीमार हैं और आप सो रहे हैं और आपके कान में इस तरह की ध्वनि जो है आ रही है, तो आप अपने आप को उससे कितना अलग करेंगे, ये एक प्रकार से आपके लिए चुनौती है। हाल ही में एक अध्ययन से पता चल रहा है कि 1 बिलियन से अधिक युवा असुरक्षित संगीत सुनने के कारण अपनी क्षमता जो है खोते जा रहे हैं, चाहे वो हेडफोन हो चाहे ईयरबड्स का उपयोग करते हो। इसके कारण जो है लगातार उनके कानों पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तो ये जो बहुत कुछ चीजें हो रही हैं, इसके बारे में हमने बीच में देखा था कि अलका याग्निक ने भी इस बारे में बीच में अपना एक पोस्ट डाला था और उन्होंने कहा था कि उनके
कानों की जो सुनने की क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये एक प्रकार से हमको लगता है कि हम जब प्रदूषण की बात करते हैं, अपने पर्यावरण की रक्षा की बात करते हैं, तो हमको ध्वनि प्रदूषण के बारे में भी बात करनी चाहिए, जिसको लेकर समय समय पर लगातार जो है सचेत किया जाता है। हम देखते हैं कि हमारे आजू बाजू बहुत सारे पशु पक्षी भी रहते हैं, हमारा पर्यावरण है, उस पर भी ध्वनि का जो है एक अलग तरह का असर होता है, क्योंकि ध्वनि जो है अगर वो ओम उच्चारित करने की ध्वनि है तो उसकी ध्वनि अलग होती है, हमारे संगीत की ध्वनि अलग होती है। हमारे यहाँ अलग अलग समय के अलग अलग राग रागनियाँ हैं जिसको उस समय गाया जाता है, पर जो ये इस तरह का जो गायन हो रहा है और ये जिस तरह से डीजे हो रहा है वो निश्चित रूप से लोगों के लिए बहुत घातक है। तो चलिए मैं आपके साथ आज अपने परम पसंदीदा व्यंगकार हरिशंकर परसाई की एक कहानी साझा करता हूँ, भगत की गत, जिसको हम सुनते हैं कि किस तरह एक भगत जो है वो किस तरह वो धार्मिक है, मगर वो किस तरह का आचरण करता है कि उसको ये पता ही नहीं है कि वो क्या कुछ कर रहा है और उसके कारण कैसे कैसे लोगों को तकलीफ होती है। तो हरिशंकर परसाई की कहानी है भगत की गत। और भगत की गत जो कहानी है वो दरअसल ये ध्वनि प्रदूषण की कहानी है। लाउडी स्पीकर पर अखंड कीर्तन का शोर जो है वो किस तरह से लोगों की जिंदगी को प्रभावित करता है, ये बहुत एक रोचक कहानी है। उस दिन जब भगत जी की मौत हुई तब हमने कहा था भगत जी स्वर्गवासी हो गए, पर अभी मुझे मालूम हुआ कि भगत जी स्वर्गवासी नहीं नरकवासी हुए हैं। मैं कहूं तो किसी को इस पर भरोसा नहीं होगा, पर यह सही है कि उन्हें नरक में डाल दिया गया और उन पर ऐसा जघन्य पापों के लिए आरोप लगाए गए कि निकट भविष्य में उनके नरक से छूटने की कोई आशा नहीं है। अब हम उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करें तो भी कुछ नहीं होगा। बड़ी से बड़ी शोक सभा भी उन्हें नरक से नहीं निकाल सकती। सारा मोहल्ला अभी तक याद करता है कि भगत जी मंदिर में आधी रात तक भजन करते थे। हर 2-3 दिन में वे किसी समर्थ श्रद्धालु से मंदिर में लाउड स्पीकर लगवा देते थे और उस पर अपनी मंडली समेत भजन करते थे। पर्व पे तो 24 घंटे लाउड स्पीकर पर अखंड कीर्तन होता था। 1-2 बार मोहल्ले वालों ने इस अखंड कोलाहल का विरोध किया। भगत जी ने भक्तों की भीड़ जमा कर ली और दंगा कराने पर उतारू हो गए। वे भगवान के लाउड स्पीकर पे प्राण देने और प्राण लेने तक पर तुल गए थे। ऐसे ईश्वर भक्त जिन्होंने अरबों बार भगवान का नाम लिया हो नरक में भेजे गए, और अजामिल जिसने एक बार भूल से भगवान का नाम लिया था अभी भी स्वर्ग में मजे लूट रहा हो, तो अंधेर कहाँ नहीं है। भगत जी बड़े विश्वास से उस लोक में पहुंचे, बड़ी देर तक यहाँ वहाँ घूमते रहे। फिर एक फाटक पे पहुंचकर चौकीदार से पूछा कि स्वर्ग का प्रवेश द्वार यही है ना। चौकीदार ने कहा हाँ यही है। वे आगे बढ़ने लगे तो चौकीदार ने रोका। प्रवेश पत्र यानी टिकट दिखाइए। पहले भगत जी को क्रोध आ गया। वे बोले मुझे भी टिकट लगेगा यहाँ? मैंने कभी भी टिकट नहीं लिया। सिनेमा में बिना टिकट देखने गया, फिर रेल में भी बिना टिकट बैठता था। मुझसे कोई टिकट नहीं मांगता, अब यहाँ स्वर्ग में टिकट मांगते हो? मुझे जानते नहीं, मैं भगत जी हूँ। चौकीदार ने शांति से कहा होंगे, पर मैं बिना टिकट के यहाँ नहीं जाने दूंगा। आप पहले उस दफ्तर में जाइए, वहाँ आपके पास पुण्य पाप का आपका हिसाब होगा और तब आपको टिकट मिलेगा। भगत जी उसे ठेल कर आगे बढ़ने लगे। तभी चौकीदार एकदम पहाड़ सरीका हो गया और उसने उन्हें उठाकर दफ्तर की सीढ़ी पर खड़ा कर दिया। भगत जी दफ्तर में पहुंचे। वहां कोई बड़ा देवता फाइल लिए बैठा था। भगत जी ने हाथ जोड़कर कहा हाँ मैं पहचान गया, भगवान कार्तिकेय विराजे हैं। फाइल से सिर उठाकर उन्होंने कहा मैं कार्तिकेय नहीं हूं, झूठी चापलूसी मत करो। जीवन भर वहां तो कुकर्म करते रहे हो और यहां आकर हे करते हो। नाम बताओ। भगत जी ने अपना नाम बताया, धाम बताया। उस अधिकारी ने कहा कि तुम्हारा मामला बड़ा पेचीदा है, हम अभी तक तय नहीं कर पा रहे हैं कि तुम्हें स्वर्ग दें या नरक। तुम्हारा फैसला खुद भगवान करेंगे। भगत जी ने कहा मेरा भगवान तो बिल्कुल सीधा है। मैं 16 आने धार्मिक आदमी हूँ, नियम से रोज भगवान का भजन करता हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता, कभी चोरी नहीं की। मंदिर में इतनी स्त्रियां आती थी पर मैंने सबको माता समझा। मैंने कभी कोई पाप नहीं किया। मुझे तो आंख मूंदकर आप स्वर्ग में भेज सकते हैं।
अधिकारी ने कहा, भगत जी आपका मामला उतना सीधा नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। परमात्मा खुद उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। आपको मैं उनके सामने हाजिर किए देता हूँ। एक चपरासी भगत जी को भगवान के दरबार में ले चला। भगत जी ने रास्ते में ही स्तुति शुरू कर दी। जब वे भगवान के सामने पहुंचे तो बड़े जोर जोर से भजन गाने लगे। हम भगवान के भगत हमारे, सुन अर्जुन प्रतीक्षा तेरी, हम व्रत टरे न टारे। भजन पूरा करके गदगद वाणी में बोले, आहा, जन्म जन्मांतर की मनोकामना आज पूरी हुई। प्रभु अपूर्व रूप है आपका। जितनी फोटो आपकी संसार में चल रही है उसमें से किसी से भी नहीं मिलता। भगवान स्तुति से बोर हो गए, रुखाई से बोले, अच्छा अच्छा ठीक है, अब क्या चाहते हो सो बोलो। भगत जी ने निवेदन किया, भगवान आपसे क्या छिपा है, आप तो सबकी मनोकामना जानते हैं। कहा, मेरा राम झरोका बैठकर सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। प्रभु मुझे स्वर्ग में कोई अच्छी सी जगह दिला दीजिए। प्रभु ने कहा, तुमने ऐसा क्या किया है तुम्हें स्वर्ग मिले। भगत जी को इस प्रश्न से चोट लगी, जिसके लिए इतना किया वही पूछता है कि तुमने ऐसा क्या किया। भगवान पर क्रोध करने से क्या फायदा, वह सोचकर भगत जी गुस्सा भी पी गए। दीन भय से बोले, मैं रोज आपका भजन करता था। भगवान ने पूछा, लेकिन लाउड स्पीकर क्यों लगाते थे। भगत जी सहज भाव से बोले, उधर सभी लाउड स्पीकर लगाते हैं, सिनेमा वाले, मिठाई वाले, काजल बेचने वाले सभी उसका उपयोग करते हैं, तो मैंने भी कर लिया। भगवान ने कहा, वे तो अपनी चीज का विज्ञापन करते हैं, तुम क्या मेरा विज्ञापन करते थे। मैं क्या कोई बिकाऊ माल हूं। भगत जी सन्न रह गए। सोचा, भगवान होकर कैसी बातें करते हैं। भगवान ने पूछा, मुझे तुम अंतर्यामी मानते हो ना। भगत जी ने बोला, हाँ। भगवान ने कहा, फिर अंतर्यामी को सुनाने के लिए लाउड स्पीकर क्यों लगाते थे, क्या मैं बहरा हूं। यहां सब देवता मेरी हंसी उड़ाते हैं, मेरी पत्नी मजाक उड़ाती है कि वह भगत तुम्हें बहरा समझता है। भगत जी जवाब नहीं दे सके। भगवान को और गुस्सा आया। वे कहने लगे, तुमने कई साल तक मेरे मोहल्ले के लोगों को तंग किया। तुम्हारे कोलाहल के मारे ना वे काम कर सकते थे, ना वो चैन से बैठ सकते थे और ना सो सकते थे। उनमें से आधे तो मुझसे घृणा करने लगे। सोचता है अगर भगवान ना होता तो यह भगत इतना हल्ला ना मचाता। तुमने मुझे इतना बदनाम किया है। भगत ने साहस बटोर कर कहा, भगवान आपका नाम लोगों के कानों में जाता है, यह तो उनके लिए अच्छा ही है ना, उन्हें अनायास पुण्य मिल जाता था। भगवान को भगत की मूर्खता पर तरस आया। बोले, पता नहीं यह परंपरा कैसे चली है कि भक्त का मूर्ख होना जरूरी है, और किसने तुमसे कहा कि मैं चापलूसी पसंद करता हूं। तुम क्या यह समझते हो कि तुम मेरी स्तुति करोगे और मैं किसी बेवकूफ अफसर की तरह खुश हो जाऊंगा। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं भगत जी कि तुम जैसे मूर्ख मुझे चला लें। मैं चापलूसी से खुश नहीं होता, कर्म देखता हूं। भगत जी ने कहा, भगवान मैंने कोई कुकर्म नहीं किया। भगवान हंसे, कहने लगे, भगत तुमने आदमियों की हत्या की है, उधर की अदालत से बच गए पर यहां नहीं बच सकते। भगत जी का धीरज अब टूट गया। वे भगवान की नियत के बारे में शंकालु हो उठे। सोचने लगे, यह भगवान होकर झूठ बोलता है। जरा तैस में आकर कहा कि आपको झूठ बोलना शोभा नहीं देता। मैंने किसी आदमी की जान नहीं ली, अभी तक मैं सहता गया, पर इस झूठ को के आरोप को मैं सहन नहीं कर सकता। आप सिद्ध करिए कि मैंने हत्या की। भगवान ने कहा, मैं फिर कहता हूं कि तुम हत्यारे हो, अभी प्रमाण देता हूं। भगवान ने एक अधेड़ उम्र के आदमी को बुलाया। भगत से पूछा, इसे पहचानते हो। हाँ हाँ, ये मेरे मोहल्ले का रामनाथ मास्टर है, पिछले साल बीमारी से मारा। भगत जी ने विश्वास से कहा। भगवान बोले, बीमारी से नहीं, तुम्हारे भजन से मरा, तुम्हारे लाउड स्पीकर से मरा। रामनाथ, तुम्हारी मृत्यु क्यों हुई। रमानाथ ने कहा, प्रभु बीमार था, डॉक्टर ने कहा तुम्हें पूरी तरह से नींद और आराम मिलना चाहिए, पर भगत जी ने लाउड स्पीकर पे अखंड कीर्तन के मारे मैं सो ना सका, ना आराम कर सका। दूसरे दिन मेरी हालत बिगड़ गई और चौथे दिन मैं मर गया। भगत सुनकर घबरा उठे। तभी एक 20-21 साल का लड़का बुलाया गया। उससे पूछा, सुरेंद्र तुम कैसे मरे। मैंने आत्महत्या कर ली। उसने जवाब दिया। आत्महत्या क्यों कर ली। भगवान ने पूछा। सुरेंद्र नाथ ने कहा, मैं परीक्षा में फेल हो गया,
परीक्षा में फेल क्यों हो गए थे? भगत जी के लाउड स्पीकर के कारण मैं पढ़ नहीं सका। मेरा घर मंदिर के पास ही था। भगत जी को याद आया कि इस लड़के ने उनसे प्रार्थना की थी कि कम से कम परीक्षा के दिनों में लाउड स्पीकर मत लगाइए। भगवान ने कठोरता से कहा, तुम्हारे पापों को देखते हुए मैं तुम्हें नरक में डालने का आदेश देता हूँ। भगत जी ने भागने की कोशिश की, पर नरक के डरावने दूतों ने उन्हें पकड़ लिया। अपने भगत जी, जिन्हें हम धर्मात्मा समझते थे, नरक भोग रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हरिशंकर परसाई की कहानी। लाउड स्पीकर को लेकर या ध्वनि प्रदूषण को लेकर हमारे देश में किस तरह की अवेयरनेस होनी चाहिए, उससे कितने लोग परेशान होते हैं। परसाई ने 50 साल से पहले इस कहानी को लिखा था। 50 साल हो गए और हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पर हम लाउड स्पीकर की आवाज़ को कम नहीं कर रहे हैं, उल्टे हम अब डीजे बजाने लगे हैं। हम इस तरह के ध्वनि प्रदूषण सड़क पे लेके घूम रहे हैं यंत्रों को, जो लोगों का जीना हराम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें तमाम तरह के प्रदूषण के प्रति सचेत होते होते इस ध्वनि प्रदूषण के प्रति भी सचेत होने की जरूरत है। नमस्कार।